रुद्रपुर एक ऐसा शहर जो जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड का 5वां बड़ा शहर है। औद्योगिक नगरी होने के कारण उत्तराखंड के ज्यादातर बड़े उद्योग भी यही हैं। इसी कारण रुद्रपुर की जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ घरों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा भी दूसरे शहरों की तुलना में ज्यादा पैदा होने लगा। इसी कारण पिछले 3 दशकों में यहाँ कूड़े का एक पहाड़ बन गया। रुद्रपुर नगर निगम की जो सबसे बड़ी समस्या थी, कूड़े का ढेर था, जो लगभग 35 साल पुरानी समस्या थी और हम इसको इंदौर की तरह साफ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे शहर में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां सुबह से ही 40 वार्ड्स में जाकर कूड़े को घर घर से इकट्ठा भी करती हैं। हर रोज नया कूड़ा भी पैदा होता था, इसलिए कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हो रहा था। फिर जिला प्रशासन और नगर निगम रुद्रपुर ने मिलकर इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया। एक नया प्लान बनाया गया। अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों की टीम ने नई तकनीक पर काम किया। कई मशीनें लगाई गईं। इन मशीनों की सहायता से लगभग 6 महीने तक लगातार काम हुआ। कूड़े के ढेर के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होते ही कुछ खाद बनी, जिसका प्रयोग कृषि और बागबानी में किया गया। कुछ ऐसा मलबा निकला जिसका प्रयोग निचले इलाकों में भरान के लिए किया गया और प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया गया। देखिए, जो ये टेक्निक है इसको बायो रेमेडिएशन प्रोसेस कहा जाता है। इसमें हम साइंटिफिक तरीके से जो हमारा लेगेसी वेस्ट है उसे प्रोसेस करते हैं। इस पर टेक्निक ये है कि इस पर हम प्लांट लगाते हैं, उसमें सारी चीज़ें कूड़े कोई अलग अलग हो जाती है। जैसे उस पर से प्लास्टिक अलग हो जाएगा, कपड़े अलग हो जाते हैं, मिट्टी अलग हो जाती है, RDF जिसको हम लोग बोलते हैं, बायो सॉइल अलग हो जाती है और इनर्ट अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इतने पार्ट्स अलग अलग होने के बाद इसको हमने प्रॉपरली डिस्पोज किया है। कई वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद रुद्रपुर कूड़े के पहाड़ से मुक्त हो चुका है। जिस प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण देश भर के नगर निकायों के लिए चुनौती है, उस चुनौती को नगर निगम रुद्रपुर ने पार कर लिया है। उनको जो है बायो माइनिंग के द्वारा प्रोसेसिंग करके उसको एक तरह से वो स्थल को खाली कराया जाए। प्लास्टिक वेस्ट है, RDF है, कोयले के साथ उपयोग में ला सकती हैं या बर्निंग उसमें उनको दिया जाए, और जो बायो सॉयल है उसको फिलिंग में या NHI की सड़क बन रही है यहाँ पर उपयोग में लाया जाए। ट्रॉमल से इसको जो सेग्रीगेट किया गया था वेस्ट को, उसमें आपका एक बायो सॉइल सेग्रीगेट हुआ था, इनर्ट सेग्रीगेट हुआ था और RDF हुआ था। बायो सॉइल और इनर्ट को हमने लो लाइंग एरियाज़ में डाला था और RDF को हम लोगों ने जो बॉयलर होते हैं फैक्ट्रीज़ के और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के, जबलपुर, मेरठ और काशीपुर, भेल हो गया, वहाँ हमने भेज करके इसको डिस्पोज ऑफ किया था। जिस जमीन पर कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, अब उस जमीन का प्रयोग राज्य सरकार दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर सकती है। तो अभी हमारा, जैसे आप भी देख रहे हैं, यहाँ पूरा सफाई हो चुका है, मिट्टी बिछ चुकी है और यहाँ वृक्षारोपण की तैयारियाँ चल रही है। जब जनप्रतिनिधि, वहाँ का प्रशासन ईमानदारी के साथ एक सामंजस्य करके किसी संकल्प को लेता है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का, सरकार का उन पर विशेष आशीर्वाद आता है, तो किस तरीके से एक नासूर बनी हुई समस्याएं जो कैंसर की तरह होती है उनका भी समाधान हो जाता है, उसका एक सबसे बड़ा अगर उदाहरण है तो रुद्रपुर का ट्रंचिंग ग्राउंड है। नगर निगम रुद्रपुर की अभिनव पहल एक उदाहरण है राज्य के सभी नगर निकायों के लिए। मैं मंटू मंडल, पहाड़गंज निवासी, जो कि मैं यहीं इतना बड़ा हुआ हूँ, और मेरे सामने यहाँ पे कूड़े का ढेर हो गया था जो कि लगभग 30 फुट ऊंचा था हाइट में, और उस कूड़े को आज हमारे बीजेपी सरकार ने, हमारे DM साहब ने, हमारे नगर निगम ने, सभी लोगों ने मिलकर इसकी सफाई कर और बहुत अच्छा कर दिया, जो हमें चैन की सांस लेने का दोबारा मौका मिला है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। यह अभियान केवल कचरा उठाने या
सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने, और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है।